हर साल दुनिया भर में लाखों करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं टू बाय एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स। बट वी डोंट नो कि स्किन को सिर्फ एक्सटर्नली नरिशिंग की जरूरत नहीं बल्कि इंटरनली भी नरिशमेंट की नीड होती है। इट्स कॉमन। तो हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम स्किन पर चल ही रही होती है, जैसे कि एक्ने है, डबल स्किन टोन है, ड्राइनेस, रेडनेस। और हमें परेशानी तब होती है जब जब हमारी स्किन हमारे साथ कोई कोऑपरेट ना करे। वो चीज़ें हमारी स्किन को इन्फ्लुएंस कर रही होती है, जैसे कि एजिंग, हॉर्मोन्स एंड जेनेटिक्स। ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, मगर डाइट, न्यूट्रिशन हमारे कंट्रोल में है। और इन सब के थ्रू हम अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा बेटर। व्हाट इज कोलेजन? कोलेजन क्या होता है? कोलेजन इज अ प्रोटीन विच सपोर्ट आवर स्किन बिकॉज ऑफ फाइब्रस नेटवर्क दैट रीइंफोर्सेस टिश्यू, जो कि फर्म और स्मूथ अपीयरेंस दे रहा होता है। और जब हम ओल्ड होने लगते हैं, लाइक एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, तो हमारी बॉडी जो है वो लेस कोलेजन बना रही होती है और वो इजीली ब्रोकन डाउन होता है, और जिसके नतीजे में हम ईयरली 1% कोलेजन लूज कर रहे होते हैं और ये बढ़ता ही रहता है एज वी स्टार्ट एजिंग। बट देयर इज वन थिंग जिसके थ्रू हम अपने कोलेजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, विच इज आवर फूड चॉइसेस। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी ईट इनफ कोलेजन प्रोटीन रिच फूड सच एज लेंटिल्स, जो कि दालें हैं, टोफू हो गया, टेम्पे है, नट्स है, एंड शिया सीड्स है, फेनुग्रीक सीड्स, ये सारी चीज़ें। एंड मेक श्योर मॉर्निंग रूटीन शुड बी कोलेजन रिच फूड्स। कोलेजन डैमेज होता है सन एक्सपोजर की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी। ऐसी सिचुएशन में विटामिन सी, विटामिन ई, जो कि की रोल प्ले करता है, वो डैमेज कोलेजन को रिपेयर करता है, प्रोड्यूस करता है, मेंटेन करता है और स्ट्रेंथ पहुंचाता है इसके नेटवर्क को। तो हम विटामिन सी और विटामिन ई को कहाँ से ले सकते हैं? विटामिन ई रिच फूड्स जो हैं वो है बादाम हो गया है, सनफ्लावर सीड्स है, बीन्स है, पीनट है और एवोकाडोस है। नाउ कमिंग टू विटामिन सी। विटामिन सी हमें ऑलरेडी पता है, जैसे कि सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंज है, वेजिटेबल्स में बेल पेपर है और ब्रोकली है। हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी होती है तो हमारी बॉडी क्विकली वर्कआउट करना शुरू कर दिया करती है फॉर द हीलिंग प्रोसेस, और उसके नतीजे में जिंक और विटामिन के प्ले एसेंशियल रोल फॉर हीलिंग प्रोसेस, क्योंकि दोनों के पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ स्किन कंडीशन लाइक पिंपल्स, सोरियासिस, एक्जिमा और रोजेसी। Zinc rich foods, pumpkin seeds, hemp seeds, sesame seeds, beans, legumes, whole grains, spinach, kale, broccoli, soya beans। अगर हम जो है पोल्ट्री की बात करें तो जैसे कि चिकन है, टर्की है, मीट में बीफ एंड लैम्ब। हमें पता भी नहीं होता है और हमारी बॉडी में जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स जो है वो पल रहे होते हैं, और उसमें और इजाफा हो जाता है जब हम अननेचुरल फूड, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका हाई होता है, शुगर लेवल उसका बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसकी वजह से बॉडी में और टॉक्सिन्स बिल्डअप होना स्टार्ट कर लेते हैं। फ्लेवरफुल वाटर लाइक क्यूकम्बर, मिंट, लेमन, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और बैलेंस डाइट की वजह से हम टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सकते हैं, और जब हमारी बॉडी टॉक्सिन्स फ्री हो जाएगी तो नेचुरली हमारी स्किन भी फ्लॉलेस बन जाएगी, इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा, रेडनेस खत्म हो जाएगी हमारे स्किन में से, स्वेलिंग एसोसिएटेड एक्ने भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो सीबम प्रोडक्शन को भी बैलेंस रखता है। जो चीज़ हम खाते हैं वो हमारी स्किन पर रिफ्लेक्ट होती है। इसकी मिसाल ये है कि अगर एक शख्स जो बैलेंस डाइट लेता है, बैलेंस डाइट का मतलब है कि वो वेजिटेबल्स, फ्रूट, प्रोटीन, होल ग्रेन्स यूज़ करता है अपनी डाइट में, तो उसके फेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि उसकी स्किन ग्लो स्किन होगी, फ्रेशनेस होगी और उसके चेहरे से ही वो जाहिर हो रहा होगा। लेकिन अगर एक शख्स सिर्फ फैटी चीज़ें खाता है, जंक फूड खाता है, जिसमें हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ शुगर, ऑयली आइटम, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो उसकी स्किन चेहरे से ही पता चल जाएगा कि बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, रफ होगी, डबल टोन स्किन उसमें होंगे और ड्राइनेस हो रही होगी। और सिर्फ यही नहीं, ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन का मसला लगा रहता है और वो फर्दर और रिलेटेड डिजीज़ में, जैसे कि हार्ट रिलेटेड डिजीज़ हो गया, ब्रेन रिलेटेड डिजीज़ में वो शख्स मुब्तला हो जाएगा इन फ्यूचर। हमारी स्किन टिपिकली ओवरनाइट और चेंज नहीं हो जाती है, मगर हम इसके लिए अगर मेहनत करें तो हम बहुत जल्दी हेल्दी स्किन अचीव कर सकते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जुड़ा हुआ होता है बहुत सारी ऐसी बीमारी से, जो कि आगे चलकर हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज़, ब्रेन रिलेटेड डिजीजेस, किडनी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्किन को अफेक्ट करने लग जाती है। सिवियर डिहाइड्रेशन में स्किन ड्राई हो जाती है, डबल टोन स्किन हो जाना स्टार्ट हो जाता है, डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं, एक्ने, रिंकल्स और रेडनेस होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे फूड को चूज़ करना जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे कि अपनी डाइट में सिनेमन,
दालचीनी, जिंजर, अदरक और जो है वो क्लोव्स है, बादियान का फूल है, कॉफ़ी बहुत बड़ा डिफरेंस चेंज ला सकते हैं हमारी हेल्थ में। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को भी मेंटेन रखता है और डबल टोन स्किन होने से भी बचाता है। तो ये थी आज की वीडियो और आप लोगों को पता चला होगा कि हेल्दी स्किन का होना मतलब हमारी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए बोला जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।